Bismillahirrahmanirrahim. Math Science Group Annual Paper Section 1 Question number 2. Write short answers of any 6 of the following. Question number 1. Write the quadratic equation in standard form. Question x over x plus 1 plus x plus 1 over x is equal to 6. LCM आ जाएगा x into x plus 1. Simplify करेंगे x square plus x square plus 1 plus 2x whole divided by x square plus x. तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x। इन दोनों टर्म्स को इक्वेशन लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर वाली ये दो टर्म्स हैं, रिजल्ट आ जाएगा -4x स्क्वायर। एक्स वाली ये दो टर्म्स हैं, रिजल्ट आएगा -4x। कॉन्स्टेंट सिर्फ एक ही है +1। स्टैंडर्ड यहाँ पे हर बन चुकी है, लेकिन क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो, क्योंकि ए जो है वो माइनस में है तो माइनस कॉमन ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू भी 4 है और सी की वैल्यू -1। सेकेंड पार्ट है डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन और थर्ड पार्ट है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन है, एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1 over x। फैक्टराइजेशन करते हैं, ये x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 किसके फैक्टर बन जाएंगे -5x और +4x। तो इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, आपके पास बचेगा x -1। इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, हमारे पास बचेगा x -5। फिर x -5 कॉमन आ जाएगा और बच जाएगा x +4। तो x एक दफ़ा x -5 को 0 करेंगे, रिजल्ट आएगा 5। फिर x +4 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। रूट्स आ गए 4 और 5 और सोल्यूशन सेट आ गया 5 और 4। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, इवेल्युएट 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 3। और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 और 5। तो हमें पता है 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो वहाँ से ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आएगी -1, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। 4 × -1 विल बी -4 एंड 9 - 4 विल बी 5 एंड क्यूब ऑफ 5 विल बी 125। नेक्स्ट है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स 1 और 5। तो इन दोनों का सम पहले फाइंड कर लेंगे और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। सम आ जाएगा 6 और प्रोडक्ट आ जाएगा 5। तो फिर ये इक्वेशन है, इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। सम 6 था और प्रोडक्ट 5 था, इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सेकेंड क्वेश्चन का 6 पार्ट है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 1 है, b -5 है और c जो है वो 3 है। लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b ओवर a b की वैल्यू पुट करेंगे, सम आ जाएगा 5। प्रोडक्ट होता है c ओवर a, c और a की वैल्यू पुट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 3। क्वेश्चन का 7th पार्ट है, डिफाइन रेशियो एंड गिव वन एग्जांपल। हम ऐसे डिफाइन करते हैं, रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो। एग्जांपल क्या है जी, 2 ग्राम एंड 6 ग्राम्स। अब ये ग्राम्स हो जाए दोनों या दोनों मीटर्स में हो जाए, काइंड इनकी सेम होनी चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन का 8th पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन 3x - 2 रेशियो 4 प्रोपोर्शन 2x + 3 रेशियो 7। तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। ये जो लेफ्ट राइट साइड पे लिखी हुई होती हैं इनको हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, और ये जो दरमियान में हमने लिखी हुई इनको हम मीन्स बोलते हैं। इनके 3x - 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 विल बी इक्वल टू 4 × 2x + 3। ये हमने वो लिख लिया, 4 × 2x + 3 इज इक्वल टू 7 × 3x - 2। मल्टीप्लाई करवाया, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14। 21x लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा, -21x आ जाएगा। 12 राइट साइड पे शिफ्ट होगा, -12 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। लास्ट पार्ट है, y इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x एंड y इज इक्वल टू 4 व्हेन x इज इक्वल टू 3। फाइंड x व्हेन y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x मींस y इज इक्वल टू kx। जैसे प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करके हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना होता है, इसमें हमने k लिख लिया। तो k के आगे x से डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हो जाएगी, k इज इक्वल टू xy की जो हमें वैल्यूज दी हुई हैं वो हम यहाँ पे पुट करके k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो 12 है। तो अब ये जो इक्वेशन थी k इज इक्वल टू xy, को हम दोबारा यूज करेंगे। k की वैल्यू जो फाइंड की थी 12 वो पुट करेंगे, x की वैल्यू जो
फाइंड करनी है उसको उसी तरह लिखा रहने देंगे। y की वैल्यू 24 जो गिवन थी वो पुट कर लेंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। क्वेश्चन का पहला पार्ट है डिफाइन अ रेशनल फ्रैक्शन एंड गिव एन एग्जांपल, और सेकंड पार्ट है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म nx by dx with dx is not equal to 0 where nx and dx are polynomials in x with real coefficients, for example 1 by x। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि दोनों लीनियर हैं तो a ओवर x प्लस बी, a ओवर x प्लस 1 और b ओवर x माइनस 3 हो जाएगा। फिर एलसीएम से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। फिर पहले x प्लस 1 को 0 पुट कर लें, x माइनस 3 को 0 पुट कर लें, वहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। x माइनस 3 को 0 किया मतलब x की वैल्यू 3 है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे b की वैल्यू आ जाएगी 3/4। इसी तरह आप x प्लस 1 को अगर 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, वो भी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। वो जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी -3/4। वो जो हमारा क्वेश्चन था उसमें वापस a और b की वैल्यूज पुट कर देंगे। a की वैल्यू -3/4 आई हुई है, b की वैल्यू 3/4 आई, इसको और ज़रा सिंप्लीफाई करने तो हो जाएगा -3/4 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3/4 इंटू एक्स माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, x और y की वैल्यूज दी हुई हैं, x यूनियन y और x इंटरसेक्शन y फाइंड करना है। पार्ट नंबर 4 है डिफाइन एन ऑन टू फंक्शन एंड गिव एन एग्जांपल, और फिफ्थ पार्ट है राइट डी मॉर्गन लॉज। x यूनियन y फाइंड करना है, x की वैल्यू पुट कर दी है, y की वैल्यू पुट कर दी। यूनियन का मतलब आपने तमाम एलिमेंट्स लिख देने हैं, वो आ जाएंगे 1 2 4 5 7 9। x इंटरसेक्शन y, x और y की वैल्यू पुट कर दी है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास 4 और 9। फंक्शन f from a to b is called an onto function if range of the function is equal to b। a 0 1 रख लेते हैं, b 2 3 रख लेते हैं, तो एक फंक्शन जनरेट करते हैं 0 2 एक ऑर्डर पेयर बन रहा है, 1 3 एक ऑर्डर पेयर बन रहा है। अब देखें जब आप इसकी रेंज चेक करेंगे वो क्या आ जाएगी 2 3, और सेट b भी वही है। तो ऐसा फंक्शन जो है वो ऑनटू फंक्शन कहलाता है जिसमें रेंज जो है वो आपके पास सेकंड सेट के इक्वल आ रही हो। डी मॉर्गन लॉज है यूनियन b होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट एंड a इंटरसेक्शन b होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट। एल दिया हुआ और m भी दिया हुआ, एल ए बी सी एम है डी ई एफ जी। फाइंड एल क्रॉस m, तो एल क्रॉस एम हम कैसे फाइंड करते हैं? एल का एक एलिमेंट उठाते हैं, उसको एम के हर एलिमेंट के साथ उसका पेयर बनाते जाते हैं, ए डी ए ई ए एफ ए जी। फिर सिर्फ बी पिक कर लेंगे, बी डी बी ई बी एफ बी जी। फिर सी पिक कर लेंगे, सी डी सी ई सी एफ सी जी। ये हमने एल क्रॉस एम फाइंड कर लिया। नेक्स्ट है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट पार्ट है डिफाइन अरिथमेटिक मीन। तो रेंज हमने कैसे फाइंड करनी होती है? जो मैक्सिमम वैल्यू है उसमें से मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रेंज आ जाएगा। अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 110 है और मिनिमम जो है वो 49 है, तो 110 में 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा 61। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन है, अरिथमेटिक मीन इज अ मेजर दैट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल बाय देयर नंबर। नेक्स्ट पार्ट है मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले आप इसको ऑर्डर में लिख लेंगे, तरतीब दे लेंगे। ये मैंने इसकी तरतीब सेट कर ली। तरतीब सेट करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो टर्म्स है इवन है, ये ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो क्योंकि ये इवन टर्म्स हैं तो आपने क्या करना है कि टोटल थी 12, 6 एक साइड पे कर लेंगे और 6 दूसरी साइड पे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बन रही है दूसरी साइड पे, ये 6 मीन की ये दो टर्म्स आपके पास आ रही हैं। इन दोनों को आप प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, आपके पास मीडियन आ जाएगा। इसका मीडियन आ रहा है 2.5। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप डायरेक्ट इसकी जगह साइन स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो वहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर आता है साइन स्क्वायर। कन्वर्ट -150 डिग्री इंटू रेडियंस, -150 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो फार्मूला हमारा होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब -150 डिग्री हमने फाइंड करना है, तो इस फार्मूले में दोनों साइड पे हम सिर्फ -150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके कटिंग करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा -5 पाई बाई 6 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आर व्हेन L इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फाइंड करना है L और थीटा में गिवन है, लेकिन अब थीटा क्योंकि डिग्रीज में तो पहले हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा। फार्मूला लिख लेंगे L इज इक्वल टू आर थीटा,
एल 52 सेंटीमीटर्स है, थीटा पाई बाई 4 रेडियन है, सिंप्लीफाई करेंगे आर आ जाएगा 66.18 सेंटीमीटर। जो आर का यूनिट है वही एल का होगा, एल और आर दोनों का यूनिट सेम रखना है इन क्वेश्चंस में आपने, और थीटा जो है वो रेडियन में होना चाहिए। नेक्स्ट अब जाता है डेफिनेशन दिए, डिफाइन एंगल, डिफाइन प्रोजेक्शन, डिफाइन सीकेंट, डिफाइन कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, डिफाइन डायमीटर, व्हाट इज मेंट बाय। तो एंगल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, टू नॉन कोलिनियर रेज विद सेम स्टार्टिंग पॉइंट फॉर्म एन एंगल। प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर drawn from the point on that line. Secant, a straight line which cuts the circle into two distinct points is called secant. अगर ऐसे कट करेगी तो ये लाइन जो है ये secant कहलाती है, लेकिन अगर टच करे, जैसे ये अब ये एक पॉइंट पे टच कर रही है, ये टेंजेंट, ये लाइन टेंजेंट कहलाएगी और ये वाली लाइन secant कहलाएगी। Chord, the join of any two points on the circumference of circle is chord। जैसे ये आपने ड्रा किया तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये chord कहलाएगी। क्या chord which is passing through the center of a circle is called its diameter। vertex क्या corner of a polygon is called its vertex। लॉन्ग क्वेश्चन चेक करते हैं, सेक्शन 2 अटेम्प्ट 3 क्वेश्चंस इन ऑल व्हाइल क्वेश्चन नंबर 9 इज कंपलसरी। जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 है और 8, इनमें से आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट है वो थ्योरम है, वो 2 क्वेश्चन होंगे, इनमें से आपने एक अटैम्प्ट करना है। सॉल्व द इक्वेशन x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 7/12। एलसीएम आ जाएगा x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, एक्स प्लस ए से कैंसिल होगा, x माइनस ए बचेगा, x माइनस ए और x माइनस ए मल्टीप्लाई होके स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह अब x माइनस ए और x माइनस ए कैंसिल होंगे, x प्लस ए बचेगा, वो न्यूमिनेटर वाले x प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, ए एक्स माइनस ए होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे, कटिंग के बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2x ए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2x ए डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम पहुंच जाएंगे माइनस 48x ए इज इक्वल टू 7x स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर। अब माइनस 48x ए राइट साइड पे शिफ्ट होगा, प्लस का हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। 7x स्क्वायर प्लस 48x ए माइनस 7a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टर्स बन जाएंगे 49x से 7x कॉमन आएगा, बच जाएगा x प्लस 7a, माइनस a कॉमन आएगा तो बच जाएगा x प्लस 7a। फिर x प्लस 7a कॉमन हमारे पास बच जाएगा 7x माइनस a, तो एक दफ़ा x प्लस 7a को 0 करेंगे, एक दफ़ा 7x माइनस a को 0 करेंगे, रूट्स आ जाएंगे माइनस 7a एंड a बाई 7, तो सोल्यूशन सेट आया माइनस 7a एंड a बाई 7। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, फाइंड p इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। अब इस इक्वेशन में a हमारे पास 1 है, b माइनस 1 है, c p स्क्वायर है। हम लेट करते हैं अल्फा बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो पहले इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा इनके सम ऑफ द रूट्स विल बी माइनस बी ओवर ए, बी और ए की वैल्यू पुट करेंगे, सम आ जाएगा 1, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होता है सी ओवर ए, सी पी स्क्वायर है, ए 1 है, पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगा पी स्क्वायर। इनके सम आया 1 और प्रोडक्ट आया पी स्क्वायर। अब जो हमें कंडीशन दी गई है उसके मुताबिक रूट्स जो है वो यूनिटी का डिफरेंस है उनमें, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन को यूज़ करेंगे, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। और ये जो अल्फा प्लस बीटा 1 था इसको भी हम एक इक्वेशन नंबर कोई भी दे रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब हम सिर्फ इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मतलब हम देखेंगे कौन सा फार्मूला है जिसमें ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए बी तीनों यूज़ हो रहे हैं। तो आपका फार्मूला था ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। अब सिर्फ ए बी की जगह हम अल्फा बीटा लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, वो वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू पी स्क्वायर थी, वो भी पुट कर दी, सिंप्लीफाई किया, पी का आंसर आ गया 0। 6 क्वेश्चन है, इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ देन शो दैट दिस रिलेशन होल्ड्स। ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ, इसको हम लेट कर लेते हैं कि के इक्वल है, यानी ए ओवर बी इज इक्वल टू के, सी ओवर डी भी के है और ई ओवर एफ भी के है। तो ए ओवर बी इज इक्वल टू के का मतलब है इज इक्वल टू बी के, सी ओवर डी इज इक्वल टू के मीन्स सी इज इक्वल टू डी के, एंड ई ओवर एफ इज इक्वल टू के मीन्स ई इज इक्वल टू एफ के। ये जो ए सी और ई की वैल्यूज़ हैं ये हम उस लिंक में
पुट कर देंगे। मतलब ए की जगह पुट हो जाएगा बी के, सी की जगह पुट हो जाएगा डी के, फिर आगे सी की जगह डी के, ई की जगह एफ के, फिर ई यूज़ हो रहा है उसकी जगह एफ के, फिर ए यूज़ हो रहा है उसकी जगह बी के। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा बी डी के स्क्वायर प्लस डी एफ के स्क्वायर प्लस एफ बी के स्क्वायर। और राइट साइड पे क्या होगा, इसी तरह हमने ए की और सी की और ई की इसकी वैल्यू पुट कर ली है, बनेगा बी डी एफ एंड के रेज टू पावर 3। के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी, तो डिवाइड भी इसी से हो रहा है वो कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट साइड पे के स्क्वायर बनेगा। इसी तरह राइट साइड पे बी डी एफ डिवाइडेड बाई बी डी एफ था वो भी कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास सिर्फ के क्यूब बच जाएगा। तो रूल ऑफ पावर अप्लाई होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, के स्क्वायर आ जाएगा, इनके 1 इज इक्वल टू 1, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है। लीनियर के लिए सिंपल ए लिखेंगे, क्वाड्रेटिक के लिए बी एक्स प्लस सी यूज कर लेंगे। 3x प्लस 7 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम। तो x प्लस 3 और x प्लस तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये सारा कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा 3x प्लस 7। अब राइट साइड पे x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, a के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 3। तो अब एक दफ़ा एक्स प्लस 3 को 0 के इक्वल पुट करते हैं इस इक्वेशन में, यानी कि एक्स की वैल्यू -3 आई, वो जहाँ पे एक्स हमें नज़र आ रहा है वहाँ -3 पुट कर देंगे। ये -3 और प्लस 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, ये रिजल्ट हो जाएगा 0। यहाँ पे आएगा -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 4 13, लेफ्ट साइड पे आएगा -2, इनके की वैल्यू आ जाएगी -2/13। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को ओपन कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे 3x प्लस 7, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस सी एक्स प्लस 3c। अब कोफिशिएंट्स इक्वेट करके वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, लेफ्ट साइड पे तो एक्स स्क्वायर आई नहीं है, 0 आ जाएगा। राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक a है और एक प्लस b, यानी कि a प्लस b इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू हमारे पास -12/13 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो b की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, b की वैल्यू आएगी 2/13। b की वैल्यू आ गई 2/13। x का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, लेफ्ट साइड पे 3x था तो 3 आ गया, राइट साइड में हमारे पास आएगा 3b प्लस c, b की वैल्यू 2/13 हमें पता है, वो यहाँ पे पुट करके c की वैल्यू निकाल लेंगे 33/13। अब ये जो सारी वैल्यूज हमारे पास आई हैं अभी c की, वो हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। ये सारी वैल्यूज हमने पुट करनी है, a की वैल्यू -2/13, b की वैल्यू 2/13, c की 33/13, 13 एलसीएम है वो यहाँ नीचे लिख देंगे, बाकी आ जाएगा 2x प्लस 13 और ये हो जाएगा -2/13। क्वेश्चन नंबर 7 का ये पार्ट है, u दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, b भी दिया हुआ है। ये एक लिंक हमने प्रूव करना है, होल कंप्लीमेंट ऑफ b माइनस a इज इक्वल टू b कंप्लीमेंट यूनियन a। तो पहले हम b माइनस a फाइंड कर लेते हैं। b माइनस a का मतलब है b के वो एलिमेंट्स जो a में नहीं है, b के एलिमेंट्स लिख लिए, a के एलिमेंट्स लिख लिए, वो सिर्फ 4 और 10 है जो a में नहीं है वो लिख लिए। फिर कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया, कंप्लीमेंट का क्या मतलब है, u माइनस b माइनस a, u की वैल्यू पुट कर दी, b माइनस a की वैल्यू पुट कर दी। u माइनस b माइनस a मीन्स u के वो एलिमेंट जो b माइनस a में नहीं है वो हमने सारे लिख दिए, 1 2 3 5 6 7 8 9, लेफ्ट साइड आ गई। अब राइट साइड देखें, राइट साइड में क्या है, b कंप्लीमेंट यूनियन a। तो पहले b कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं, u माइनस b, यानी कि u के वो एलिमेंट्स जो b में नहीं है, वो एलिमेंट्स हैं 2 3 5 6 8 9। अब b कंप्लीमेंट यूनियन a फाइंड कर लेंगे, b कंप्लीमेंट पुट कर लिया, यूनियन लिख लिया, a की वैल्यू पुट कर दी। जब यूनियन फाइंड किया वो हमारे पास आ गया 1 2 3 5 6 7 8 9 और लेफ्ट साइड की भी यही वैल्यू आई थी, हेंस प्रूव्ड b माइनस a होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू b कंप्लीमेंट यूनियन a। 7th क्वेश्चन का b पार्ट है, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द गिवन डाटा। ये डाटा हमने कॉलम वाइज लिख लिया, इसको x का नाम दे दिया और फिर इसका सम फाइंड कर लिया, फिर एक्स स्क्वायर भी फाइंड किया और एक्स स्क्वायर का सम भी फाइंड कर लिया। क्यों? क्योंकि हमने इस फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला क्या है, होल अंडर द रूट ऑफ समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस समेशन एक्स बाई n होल स्क्वायर। अब समेशन एक्स स्क्वायर हमारे पास 768 है वो पुट कर दिया, n हमारे पास 8 है और समेशन एक्स वो हमारे पास 72 था, 72 डिवाइडेड बाई 8 उसका स्क्वायर वन रूट, उसको सिंप्लीफाई कराया, रिजल्ट आ गया 3.8। क्वेश्चन का ये पार्ट है, वेरीफाई द आइडेंटिटी
इसके बाद फिर आगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के थ्योरम स्टार्ट हो जाएंगे। प्रूव हमने ये करना है होल अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेट कर लेते हैं होल अंडर रूट 1 प्लस कॉस ओवर 1 माइनस कॉस। 1 माइनस कॉस से हम अंडर रूट के अंदर इसको रैशनलाइज करते हैं। बेनिफिट क्या होगा, ये माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। ऊपर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगी। इनके आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर और ये आएगा होल स्क्वायर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर। दोनों का अंडर रूट हम लादा कर देते हैं क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं, अंडर रूट सेपरेट हो सकते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि फार्मूला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे, साइन आ जाएगा और 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और ये स्क्वायर अंडर रूट भी काट जाएंगे, 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना।